आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। नगल रूटल तो किसान शिव कुमार ने कहा, MSP से किसान को कोई भी नुकसान नहीं है। जितनी भी फसलें हमारी मक्का की फसल है आम 1300 रुपये में बिकती है। हमने MSP पे गिरी तो हमारे को 1900 रुपये का सरकार द्वारा हमारे अकाउंट में पेमेंट आई। इसके अलावा 1999 के अंदर वाजपेयी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक स्कीम आई थी जो बैंक वालों ने घर घर जाके बनाई। उसी दौरान हमने 1 लाख रुपए की लिमिट बना रखी थी। तो लॉकडाउन के अंदर हमारे अकाउंट में 59,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आया और हमने कृषि में उस 59,000 रुपये को लगाया। इसी तरह नानकपुर पिंड तो किसान रामदयाल ने अपने विचार रखे। मेरा नाम रामदयाल, जिला पंचकुला, गांव नानकपुर। जो ये MSP आया है ये बहुत ही फायदेमंद है। आज हमारी जितनी भी फसल थी जिला पंचकुला की मंडियों में MSP के ऊपर बिकी हैं। हमने अपने आप अपनी खेती का जो लेखा जोखा था पोर्टल पे चढ़ाया था और बिना किसी देरी के हमें MSP के उसके ऊपर हमारी फसल को तोला गया है और दिया गया है। और आखिर में जो ये MSP के मेरे अकाउंट में पूरे का पूरा पैसा आया। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मैं वास्तव में आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि MSP का ही पता नहीं था MSP होता क्या है। जब भी हम अपनी फसल को मंडी में ले जाते थे तो हम वहाँ पे सुबह से ले जाकर शाम तक बैठे रहते थे। तो आरती को बोलते थे भाई हमारी भी बोली करवा दो। वो करवाते थे और अपने आप हमारी फसल को उठाते थे और बोलते थे चलो ये 1200 या 1300 हो गया 1 2 3। तो अब हमें वो 1 2 3 वाली बात नहीं रही है। MSP पे हमारा पूरा धान का भी और मक्का का भी जिला पंचकुला में एक एक दाना खरीदा गया है और हम भारत सरकार का बहुत ही धन्यवादी हैं। पिंड दमदमा तो किसान गुरमुख सिंह दा कहना है। गुरमुख सिंह नाम है जी मेरा, गांव दमदमा पड़ता है जी मेरा, पिंजौर के पास, जिला हमारा पंचकुला पड़ता है। तो मैं एक किसान हूँ जी यहाँ पे। तो जो हमारी फसलें हैं जो 3 अध्यादेश आए हैं इससे आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो हमारी फसल एज इट इज़ जाती थी वो MSP पे जा रही है। जो अभी धान था वो 1888 रुपये हमें उसके पूरे मिले हैं, हमारे खाते में पूरी पेमेंट आई है। बाकी जो 2-2 हज़ार रुपये किसान समृद्धि योजना के आते हैं वो हमारे खाते में एज इट इज़ आते रहते हैं। इसलिए 4-5 बार मेरे खाते में आ चुके हैं। तो बाकी हमें इस बिल से कोई विरोध नहीं है जी। इसी तरह पिंड पत्तन तो किसान विकास सिंह ने कहा, मेरा नाम विकास सिंह है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट पंचकुला गाँव पत्तन का निवासी ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕहीं ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਨਫਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। मेरा नाम दिलबाग सिंह, पोस्ट ऑफिस नानकपुर, तहसील कालका, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला का रहने वाला हूँ। MSP पे हमारी मतलब जीरी भी गई है, मक्की की फसल भी गई है, बाकी गेहूँ वगैरह भी गई है। ये सरकार बढ़िया काम किया, सरकार ने जो भी किया अच्छा किया और किसानों के हक में किया। हमारा जो अभी फसल गई है धान की, जीरी की फसल गई है वो टोटली हमारा MSP पे बिकी है। हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई है। थोड़ा बहुत जो हमारे को परेशानी आई थी ऑनलाइन करने में परेशानी आई थी और वो भी लास्ट में हमारा पूरा का पूरा जितना भी फसल हमारे पास हुआ वो हमारे को मंडी में बिका है, सरकार ने खरीदा है। और मैं तो एक ये कहना चाहता हूँ कि जब मोदी जी हमारे को बिना मांगे 6-6 हज़ार साल दे सकते हैं और भी उसके अलावा हमारे कृषि कार्ड बने हैं। कृषि कार्ड हमारे को बिल्कुल सस्ते दरों पे हमारे को ब्याज देना पड़ता है और हमारे को जो आज तक हमने आड़तियों से ब्याज पे या एडवांस में पैसे लेते थे उससे हमारे को मुक्ति मिली है।
तो मैं नहीं समझता कि हमारे को कोई इस ये नए कानूनों से नुकसान होगा, और जबकि हमारे को सरकार सभी चीज़ें जो हमारी शंकाएं हैं वो दूर कर रही है। पिंजौर तो किसान योगेश कक्कड़ का कहना है, मैं योगेश ब्लॉक पिंजौर जिला पंचकूला से हूँ। ये जो सरकार अपने 3 अध्यादेश लेके आई है, ये अध्यादेश जिम्मेदारों के, किसानों के पूरे फेवरफुल हैं, क्योंकि जैसे एक इंडस्ट्री का मालिक अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकता है, ऐसी हमारे किसानों को, जमींदारों को मोदी जी ने पूरी आज़ादी दी है कि आप भी अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो। इसी तरह खेड़ावली पिंड तो किसान धर्मवीर ने भी खेती कानूनां की हिमायत की है। मेरा नाम धर्मवीर है जी, मेरा गाँव खेड़ावाली का रहने वाला हूँ जी, जिला पंचकुला का। ये जो भारत सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लाए गए हैं, तो इसमें पहला अध्यादेश है जिसमें किसान अपनी फसल किसी भी स्थान पे बेच सकता है जहाँ पे उसको उसका उचित मूल्य मिले, और दूसरा है जो किसान की ज़मीन हम लीज पे देते हैं, पट्टे पे देते हैं, तो उसका पट्टा 5 या 10 साल का होगा, और जिसने ज़मीन ली है यदि उसमें वो कोई ट्यूबवेल वगैरह करवाता है या कोई और गोडाउन वगैरह बनाता है और वो समय अवधि में उसे नहीं हटाता, तो उसका मालिक किसान होएगा, और किसान की जो फसल है, जो उसका सीधा पैसा है वो किसान के बैंक अकाउंट में आएगा। पहले पैसा है जो समय पे नहीं मिलता था, अब सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी, जिससे ये तीनों कानून है जो भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं, ये किसानों के हित में है। इससे किसानों को आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। खेती कानूनां बारे रेवाड़ी दे किसान संतराम हनुमान अते मौसम शर्मा ने कहा, संतराम मेरा नाम है, खेती बाड़ी का काम करते हैं, हम किसान जमींदार आदमी हैं, और धन्यवाद देते हैं हम मोदी जी को कि हमारे बाजरे की जो अब की 2150 रुपये में जो बाजरा बिका है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। मैं बावड़ का रहने वाला हूँ, हनुमान मेरा नाम है, और खेती बाड़ी काम करता हूँ, और बाजरा की जो फसल अच्छी बिकी उससे बहुत संतुष्ट हैं हम। पहले 1900 था, 2150 बिका है। हम मोदी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं, और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। मैं मौसम शर्मा गांव खनखड़ी खेतीबाड़ी का काम करता हूं। सरकार ने जो ये कृषि बिल पास किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि पहले जो हम बाजरा बेचते थे वो हमारा 1950 बिकता था। अब की बार सरकार ने 2150 रुपये का बाजरे का जो मूल्य दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, और बाजरे में जो खरीदारी हुई है बहुत बढ़िया हुई है, अच्छे तरीके से हुई है। मैं सरकार के इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मोहाली नगर निगम के कमिश्नर कमल गर्ग ने नवे साल की ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ मोहाली वासियों ਨੂੰ नवे साल के जश्नां दौरान कोविड उचित व्यवहार संबंधी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ अपील करते हैं सारे मोहाली निवासियों ਨੂੰ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ फॉलो करिए, और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रल मिल के लॉ की पालना करते हुए नवा साल ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ ਚੜਾਈਏ, और ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, और रिजल्ट ਤੁਹਾਡੇ सामने ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, बट अगेन क्योंकि सोसाइटी है कितना कितने ये चीज़ होती रहती है, बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ श्योर करदा कि मोहाली पुलिस हमेशा दिन रात ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हरियाणा के पुलिस मुखी मनोज यादव ने कोविड-19 तो बचाव लई होर सुचेत रहने की अपील करदियां कहा, देखिए अभी कोरोना की हालांकि बड़ी अच्छी खबर है कि पिछले लगभग 1 महीने से कोरोना के मामले पूरे देश में और विशेषकर हरियाणा में रोज़ाना गिर रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले 2500 केस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब इस समय लगभग 350 केस प्रतिदिन है। लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी है कि जब तक एक भी केस हो रहा है उससे दोबारा ये काबू से बाहर हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि कोरोना अभी टला नहीं है, ये है, और हम अति उत्साहित होकर त्यौहार पे, न्यू ईयर पे या सामाजिक फंक्शन पर जो हमें सावधानियां बताई गई हैं
उनका पालन ज़रूर करते रहें, क्योंकि यदि हम उसे छोड़ेंगे तो कभी भी कोरोना हमें अपनी चपेट में ले सकता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਮਾਨ।